जाता है। हमको ये मुद्दा नहीं था कि 370 धारा हटेगी कश्मीर की, वो मुद्दा हट गई, 35A हट गया। इससे बड़ी बात क्या है जो आज कश्मीर में हम लोग जाके जमीन ले सकते हैं, जी जी। वो मुद्दा था। वहाँ आज का जो कार्यक्रम है तो कितना सफल हुआ? बहुत सफल हुआ। और जहाँ तक की बात है हम लोग हाँ भैया जिंदाबाद, हमारा नेता कहता हो, हमारा नेता कहता हो, नित्यानंद राय। साइड करो ना, साइड करो। आगे लेके आइए बाबा जी, आगे लेके आइए। मना किया गया है। भैया बोल रहे हैं हम लोग का भी आरक्षण पे क्या बोला? देखिए आरक्षण जी देखिए बीजेपी जो है हमारी इंडिया की नंबर 1 सरकार है, मजबूत पार्टी है। और जहाँ तक की बात है कि इस जो अभी तत्काल में जो अभी राज्य है, बिहार राज्य के जो सरकार है, उनसे सारी जो जनताएं परेशान हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उनसे ग्रसित हो गई हैं। इसलिए हम लोग 2020 की तैयारी 2020 की तैयारी हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं सांसद के लिए। और हम है ना चाहते हैं कि 40 हमारे बिहार में सांसद है, 40 के 40 सीट बीजेपी को मिले और है ना पूरे उभर के सरकार बने केंद्र में। और हम चाहते हैं कि हम इस बार फिर से आरक्षण पे क्या कहना है? क्या आरक्षण पे क्या कहना है? जो आरक्षण ऐसे भी लड़कियों को मिला है, लेकिन उसको कब तक लागू हो जाएगा? कब तक लागू हो जाएगी? 2024 के चुनाव आगे तो मतलब चुनाव में लागू हुआ है, उससे पहले नहीं लागू हो होगा? सकता है। ऐसा बात थोड़ी है, जब मोदी जी जो वादा किए हैं वो तो पूरा करते ही जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि है ना उस बात पे कायम नहीं है, उससे ज़्यादा ही सोचते हैं, उससे ज़्यादा ही निकल जाता है। हमको ये मुद्दा नहीं था कि 370 धारा हटेगी कश्मीर की, वो मुद्दा हट गई, 35A हट गया। इससे बड़ी बात क्या है जो आज कश्मीर में हम लोग जाके जमीन ले सकते हैं, वो मुद्दा था। वहाँ आज का जो कार्यक्रम है तो कितना सफल हुआ? बहुत सफल हुआ। और जहाँ तक की बात है हम लोग पूरे बिहार के लोग चाहेंगे कि है ना फिर के उभर के आए हमारी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी और राज्य में भी 2024 में भी आए और 2025 में भी आए। ये आपका भी नंबर मेरे पापा जी नमस्कार सर। जो आरक्षण मिला था उससे सर क्या कहना है? जी आरक्षण जो मिला था, आरक्षण तो हम लोगों को कर्पूरी ठाकुर जी के आर्थिक आधार पर चाहिए। ये आरक्षण से कुछ नहीं, ये तो झुंझुना है। जी हाँ, हमारी बीजेपी सरकार हम लोग के लिए झुंझुना देती है। हमारी पार्टी की सरकार राजस्थान में भी हम लोगों ने काम किया कि भाई हम लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए, ना कि ऐसे ये झुंझुना वाला आरक्षण चाहिए। जी ये सर। और बोलिए तो सर कब तक लागू होगा आरक्षण जो पास हुआ है वो?
लागू तो आने वाले सदी में लागू होगा, 29 से लागू होगा जी। लेकिन उससे हमको इस आरक्षण से मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो कर्पूरी ठाकुर जी का करते थे, आर्थिक पिछड़ों को हम लाभ पहुँचाएंगे, आरक्षण उनको दिलाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम काफी इस आरक्षण पर बात करें तो ये क्या हम भूमियार समाज से आते हैं, ये राजपूत समाज से आते हैं, क्या इनके बच्चे गरीब नहीं है? इनके बच्चे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नहीं जा सकते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नहीं जा सकते हैं, इनके बच्चे हैं तो हॉस्टल में नहीं पढ़ सकते हैं, मगर पैसे नहीं है हम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाएं या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाएं, क्योंकि पैसे नहीं है। हमको आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए, हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं और हमारी पार्टी हिमायती रही है। हम आर्थिक आधार की बात करते हैं, हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करेंगे। ये कब तक लागू हो जाएगा? आपका केंद्र सरकार है, ते कब तक लागू हो जाएगा? लागू कब तक हो जाएगा? आपने नहीं आप हम लोगों को ये बातों में क्यों उलझाते हैं? आप उलझाना बंद कीजिए, आप पत्रकार बंद हो। हम लोग एक ही बात जानते हैं कि हमारी पार्टी ने इस पर बहुत अच्छा पहल की है, इसके लिए स्वागत योग्य आप भी करें। वही उलझा नहीं रहे, आप पूछ रहे हैं कि वो कब तक लागू हो जाएगा? यही पार्टी किया है जी, दूसरा पार्टी जस नहीं ले सकता है। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी साफ कहते हैं कि जो गरीब है उसका आरक्षण होना चाहिए ना, पूरा गरीब। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे भी काम करेगी। जो पिछले जो हो रहा है इन्हीं के बहुत आदमी के कहने धन्यवाद से सर।